मेहनत की एक अजीम मिसाल अली अमान, जो कि दिन के वक्त सिक्योरिटी गार्ड और रात को चाइनीज फूड बेचते हैं। आइए अली अमान की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। खाली एक जॉब से बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था। महंगाई ने बिल्कुल सत्यानाश किया है। कभी 1000, कभी 800, कभी 1200। सिक्योरिटी में जो हम सैलरी लेते हैं वो इधर बनता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहेब मंशा। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाका गार्डन ईस्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं अली अमान। अली अमान दिन के वक्त सिक्योरिटी गार्ड हैं और रात के वक्त यहाँ पर चाइनीज़ फूड बेच रहे हैं। एक छोटा सा इन्होंने ठेला लगाया हुआ है। अली भाई बहुत मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं, बहुत एग्जाम्पल पुट कर रहे हैं। आप दो जॉब्स कर रहे हैं एट अ टाइम। दिन के वक्त सिक्योरिटी गार्ड, रात के वक्त ये आपने चाइनीज़ फूड का स्टॉल लगाया हुआ है। क्यों? इस दौर में भी आप पूछ रहे हो भाईजान, क्यों? ये महंगाई के दौर और हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। बस अल्लाह खैर करे। सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि जो है ना महंगाई बस और महंगाई। देख रहे थे आप बड़े मुस्कुरा कर बड़े मज़े से काम कर रहे हैं, हाथ से मुतमईन आप नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? बस पहले मैं भी बहुत परेशान था। खाली एक जॉब से बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था। महंगाई ने बिल्कुल सत्यानाश किया है। तो जब से ये स्टॉल लगाया है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, काम भी अच्छा है और जो है ना घर का सिस्टम भी सही चल रहा है। तो कराची से ताल्लुक़ है आपका? नहीं, मेरा ताल्लुक़ नॉर्दर्न से है, चित्राल से मेरा ताल्लुक़। चित्राल से। कब आए थे कराची? मैं आगे तकरीबन साल हो गया, 1 साल हो गया। तो जब आए तो तभी से आपने सिक्योरिटी गार्ड का काम करना शुरू कर दिया? ये इधर आके तकरीबन 2-3 महीने बाद मैंने स्टार्ट लिया था। तो इसको स्टार्ट करके तकरीबन 4 से 5 महीने हो गया। इस स्टॉल को लगाए हुए। कितने घंटे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं और फिर कितने घंटे यहाँ पर? जी, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक उधर होते हैं। 12 घंटे का ड्यूटी होता है। उधर से वापस घर आके तकरीबन 20 मिनट आधा घंटे में वापस इधर आते हैं। तो जो है ना ये तैयार घर में ही सब कुछ रेडी करके लेके आते हैं। यूँ समझो कि हम घर वाला सिस्टम, घरेलू सिस्टम। फैमिली साथ है यहीं पर? फैमिली साथ है बिल्कुल। यानी फैमिली सपोर्ट करती है बनाने में? बिल्कुल बिल्कुल, वाइफ मेरा बना। 7 से शाम 7 सिक्योरिटी गार्ड एंड देन शाम 7:30 से लेके रात 12-1 बजे तक यहाँ का टाइम? 12 बजे तक। तो सोते किस वक्त है? बस 1 बजे जाके सोते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं। ये तकरीबन 18 घंटे बनते हैं व्यूवर्स। मेहनत मुशक्क़त की अजीम मिसाल है और अली भाई जैसे लोग ही जो हैं वो हकीकी तौर पर नुमाइंदगी करते हैं कि डबल जॉब कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। अब यहाँ पर बताएं कि आपके पास क्या क्या है? जी, यहाँ पर मेरे पास 3 आइटम है। एक चाइनीज़ है और 2 कॉन्टिनेंटल, जिसको इटालियन डिश भी बोलते हैं, पास्ता। चिकन चाउमीन होता है और अल्फ्राइडो पास्ता होता है और अरबियाता पास्ता। ये आपने कहीं से सीखा? जी बिल्कुल, मैंने कोर्स किया हुआ है। अच्छा जी। तो ये आप डबल क्यों कर रहे हैं? अगर ज़्यादा यहाँ वक्त दें तो क्या ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल ऐसा तो हो सकता है, लेकिन जो है ना मैं फ़ास्ट फूड का जो है ना असल में कारीगर हूँ और ये चाइनीज़ का ये तो शाम के बाद ही चलते हैं। तो इसी वजह से मैंने बोला कि अभी इसमें भी जो है ना कारोबार में भी अब कुछ नहीं रहा है, क्योंकि सामान जो भी आप ले लो बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से जो है ना उसमें इतना इनकम नहीं है अभी। लेकिन फिर भी अच्छा है, जॉब की निस्बत ये अच्छा है। कितनी बचत यहाँ से तकरीबन डेली की हो जाती है? कभी 1000, कभी 800, कभी 1200। यानी सिक्योरिटी में जो हम सैलरी लेते हैं वो इधर बनता है। शुक्र है। जितनी सैलरी आप वहाँ से लेते हैं तकरीबन इतना यहाँ से भी हो जाता है। तो क्या आगे सोचा नहीं ऐसे मज़ीद बढ़ाया जाए? ठेला है तो कल को दुकान बने, यहाँ 3 अभी डिशेज़ हैं तो इनको मज़ीद बढ़ाया जाए? बिल्कुल, अगर कोई दुकान मौजूद जगह पर मिलेगा तो बिल्कुल बनाएंगे। तो अभी जगह हमारे पास छोटा होने की वजह से सिर्फ 3 आइटम ही हम रखे हुए मैंने। अच्छा जी। दोस्त हैं आपके, दोस्तों में नहीं बैठते, गपशप नहीं लगाते? एक अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। 18 घंटे काम करेंगे, 6 घंटे सोएंगे तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ये ऐसा होता है कि दोस्त तो है, बाकी जो है ना ये दौर ऐसा चल रहा है कि इसमें दोस्तों के साथ बैठने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा हाँ, अभी क्या क्या आपने कुछ बनाया हुआ है? दिखाएं मुझे, मैं टेस्ट भी करता हूँ और फिर आपको मैं रिव्यू भी देता हूँ। हाँ, फीडबैक भी देता हूँ कि आपका खाना या आपकी जो चाइनीज़ आइटम्स हैं वो कैसे हैं। व्यूवर्स, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो हम
डिस्कवर कर लेते हैं, इन्हें आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शायद हज़ारों ऐसे लोग होंगे जो मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं ताकि वो किसी मुकाम पर पहुंच सके। बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अली भाई बता रहे थे कि ये मैरिड हैं, इनका घर किराए का है, दिन के टाइम 12 घंटे एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, 25-30 हज़ार वहाँ से मिलता है। शाम के वक्त शाम 7 साढ़े 7 से लेके 12-1 बजे तक यहाँ पर ये गार्डन ईस्ट में ये ठेला जो है इन्होंने लगाया हुआ है। 25-30 यहाँ से हो जाता है। एक शख्स के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ तो ये एग्जाम्पल है, इंस्पायरेशन है, मोटिवेशन है, बट दूसरी जानब आप इससे महंगाई का भी अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए डबल जॉब कर रहा है। डबल जॉब करने के बाद भी उसे मुश्किल से उतनी आमदनी हासिल होती है जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है। आपने खाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। हम आते रोज़ आते जी। अच्छा। चाउमीन लिए। अच्छा जी जी। क्या खास बात है, कोई मुनफरिद टेस्ट है? यार जी अच्छा चीज़ है, प्यारा चीज़ है। कब से आ रहे हैं? यार मेरा तो 4-5 टाइम हुआ है। अच्छा। जैसा बनाता है जैसा घर वाला हो। कीमत सही है? कीमत बहुत सही है जी। आपने खाया? जी जी, बहुत बेहतरीन है टेस्ट, अल्लाह टेस्ट है इसका। इन लोग के रेट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मुनासिब है एरिया के हिसाब से भी और टेस्ट। बिल्कुल जी। इसकी प्राइस क्या रखी हुई है आपने इस पैक की? पैक की प्राइस फिलहाल तो 150 चल रहा है। आपकी विसातत से मैं यही बोलूँगा कि जो है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हुआ है, अभी कुछ नहीं बचता है। कि अगर इसी तरह महंगाई रहा तो 1 तारीख के बाद ये 180 तक जाएगा। ये चाउमीन है, चिकन चाउमीन है, अच्छा। चाइनीज़ में आता है। चाइनीज चिकन चाउमीन है और इसकी प्राइस इन्होंने 150 रुपीज़ रखी हुई है। ये अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता है जी, ये पास्ता है अल्फ्रेडो। और इसकी क्या प्राइस है? ये भी यही रेट है, सेम प्राइस है। सेम प्राइस है 150 रुपीज़ में। और अगर आप किसी बड़े होटल में जाएं तो उसकी प्राइस क्या होती है आप बखूबी इससे आगाह हैं। बहरहाल ये गार्डन ईस्ट में है और हमको ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करना चाहिए। उर्दू पॉइंट इसी तरह जो डिफरेंट कंटेंट है आपके साथ शेयर करता रहेगा। अपने मेज़बान ज़मान से गुजारिश दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।